हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद भूपेन जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने फोर्थ जो है मैप, हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर फोर्थ मैप, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द advantages of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, state, district, town, and village, it is of little help. In such, we use maps. A map is a drawing of a earth surface of a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. We find that map are useful to us from various purposes. सो अगर हमने पिछले वाली वीडियो में क्या देखा था कि जो मैप के क्या यस मैप के जो फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस, वो हम ग्लोब के जो फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस, वो देखे थे। हम ऐसे इधर बोल रहे हैं और मैं बता चाहूँगा, मैं फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, सो इसलिए मैं इसके बाद में सेकंड और थर्ड चैप्टर डालूँगा, बट अभी फोर्थ चैप्टर कर लेते हैं। ओके, सो इसके बाद जो है देखो, ओके, एडवांटेजेस देखे थे, बट इतना यूज़फुल नहीं है अपना ग्लोब। जो ग्लोब है वो अगर हमको अर्थ स्टडी करनी है, पूरी अर्थ स्टडी करनी है, तो ग्लोब, ओके, तो ग्लोब काम का आएगा। बट हमें अर्थ नहीं स्टडी करनी, सिर्फ एक सिटी, एक कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, ये सब मतलब देखना है, तो मैप बहुत अच्छा होता है। और मैप जो होता है ना, वो एक ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की, जो ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि हम अब आपने देखा होगा, अपने इंडिया की ड्राइंग, महाराष्ट्र है, उसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और गोवा है, बहुत सारे ऐसे, केरला है, ऐसे बहुत सारे हैं, इससे होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, we find that map are useful to us for various purposes. Okay, हो गया। One map show a small area and a few facts. Other map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together with get a are of previous size. ओके, जो हम बहुत सारे मैपों को साथ रखे गए तो उनका एक ग्रुप बनता है, मैप्स होते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें, और इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइबल बिलो। ओके, अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं। पहली टाइप है हमारी फिजिकल मैप, दूसरी है अपनी पॉलिटिकल मैप, तीसरा है थीमेटिक मैप, और चौथा जो है वो नहीं है, वो दूसरा टॉपिक है। ओके, सो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फिजिकल मैप की। जो फिजिकल मैप जो है, ओके रुको, हाँ, मैप शोइंग नेचर of the earth, such as mountains, plains, rivers, ocean, etc. are called physical और रिफाइल मैप। सो जो फिजिकल मैप है, जो मैप
हमको हमारे इंडिया में किधर माउंटेन्स है, किधर ओशन है, किधर मतलब किधर रिवर है, ऐसे बताता, किधर प्लेन्स है, ऐसे जो मैप बताता है ग्रीन ग्रीन करके उसको कहते हैं क्या, फिजिकल मैप। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप। Map showing cities, towns, and village and different countries are state of the world with their बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जिस मैप में हम अपने सिटी टाउन नेचर, सिटी टाउन विलेज कंट्रीज डिफरेंट स्टेट्स ऐसे जो जो दिखा है उसको कहते हैं फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। ओके, फिजिकल मैप में हमें जो हमारी इन्वायरमेंट दिखाता है वो अपना फिजिकल मैप होता है, और जो सिटीज़ टाउन्स और कंट्रीज़ की बाउंड्री दिखाता है वो होता है yes, political map. Thematic map. Okay, some maps for specially information such as road. Okay, maps rainfall map showing distribution of forest in etc. are known as thematic map. Okay, title as given on the basics of information provided in these maps. They are called components of map. Distance, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल्स। सो जो हमारा थैमेटिक मैप होता है, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब हम पूरे इंडिया में जो कोल की खदानें हैं वो चाहिए, तो हमें इधर कौन सा एक जगह है, जैसे कि अब महाराष्ट्र में मुंबई में एक ब्लैक डॉट है, जो ब्लैक डॉट की उसकी मीनिंग होगी क्या, यस, कोल। सो हमें कोल देखना है और उसकी जो जिधर ब्लैक डॉट होता है उधर कोल होता है, ऐसा वो इंफॉर्मेशन देता है। इसे कहते हैं हमारा क्या, थैमेटिक मैप। और जो मतलब अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है एंड सिंबल, ये हम कवर कर रहे हैं अब। हाँ, सबसे पहले डिस्टेंस में जो है वो है ओके, मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द ओके वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और वी कैन से मैप्स और ड्रॉ, मतलब इसमें जो दिया गया है, जो हमें अब डिस्टेंस जो मैप में चाहिए होता है वो हम एक फिक्स करते हैं। जो हमें रोड बनाते हैं प्रॉपरली डिस्टेंस से, उसे कहते हैं हम डिस्टेंस मैप का। और जो आप बोलेंगे चलो भाई इंडिया का मैप बनाना, चलो भाई इंडिया जितना पेपर लेने चलो, किधर मिलेगा ढूंढो, एक एक, नहीं तो नहीं मिला तो एक एक पेपर ज्वाइन करके करो, ऐसा नहीं। छोटा सा मैप होता है, हम एक डिसाइड कर लेते कि जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, तो हमें बनाना है स्कूल और अपने घर तक का रास्ता। तो मैं बताता हूँ 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर, सॉरी मैं 1 किलोमीटर लेता हूँ, इधर कुछ अलग लिया। ओके, मैं 1 किलोमीटर लेता हूँ और 2 सेंटीमीटर मतलब 2 किलोमीटर्स। तो ये होता है स्मॉल मैप, स्मॉल स्केल मैप, सॉरी नहीं 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर ले रहा हूँ मैं। सो इससे बदला लार्ज स्केल मैप, क्योंकि सेंटीमीटर छोटे लिए है और किलोमीटर ज़्यादा लिए, उसे स्मॉल स्केल मैप बोलेंगे, क्योंकि स्मॉल सेंटीमीटर से, क्योंकि हमें जगह ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा बड़ा है वो। जैसे कि कंट्रीज सिटीज़ टाउन्स में, कंट्रीज़ में ऐसे लगता है, और जैसे कि एरिया कॉलोनीज़ या सोसाइटीज़ ऐसे में, जैसे कि हमें लार्ज स्केल मैप लगेगा। जैसे कि हमें मैं लूँगा जैसे कि 5 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, ऐसे छोटा सा एरिया चाहिए होगा ना उसमें। सो 5 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, वो कंट्री वगैरह ऐसे में चाहिए होता है। ओके, सो ये है स्केल, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल जो है वो इधर, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ये हो गया। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेंट एरो मार्क्ड विद द लेटर्स। अब डायरेक्शन में जो होता है, आपने बहुत सारे मैप्स देखोगे, जैसे कि देखो ओके, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, रुको थोड़ा टाइम लगेगा, लैपटॉप से कर रहा हूँ। हाँ, सो इधर देख रहे हैं भाई आप, ओके,
मैप जो है उसके बाजू में जो ये नॉर्थ क्यों दिया गया है, ये जो है डायरेक्शन पता करने क्यों होता है। आपको लर्न होगा या नहीं होगा तो कर लो भाई, ओके। जो भी नॉर्थ, हमें सारे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कभी भी एक डायरेक्शन भी मिल जाती है और तो मिल जाते हैं सारे डायरेक्शन। जैसे कि इसमें नॉर्थ डायरेक्शन दी गई है और मैप्स में नॉर्थ डायरेक्शन ही दी जाती है। जैसे कि ये नॉर्थ और ये नीचे का साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ओके। इससे सारे डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिए। सो अब हम देखते हैं क्या करना है, ओके। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट आप ऐसे ढूंढ लेते हो मैप में, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर जैसे कि वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा है, ओके। और जो हमारा जो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हमें पता है ना, ये चार ही। बट जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में डायरेक्शन है ना, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट के जो ये बीच में जो डायरेक्शन आ रही है ना, ये उस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि नहीं नॉर्थ ईस्ट, हाँ बराबर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। वैसे इसमें बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसमें बोलेंगे वेस्ट साउथ, इसमें बोलेंगे साउथ वेस्ट, ओके। और इसमें बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसमें साउथ वेस्ट, इसमें साउथ ईस्ट और इसमें नॉर्थ ईस्ट। सो ये से होते हैं ये डायरेक्शन हमने फाइंड किए। टोटली 8 डायरेक्शन से ये पहले 4 कॉमन होते हैं और बाकी के जो 4 है वो होते हैं, वो भी अच्छे ही होते हैं, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आपको मैंने डायरेक्शन सिखा दिया, अब हम सिम्बॉल्स देखते हैं। सो सिम्बॉल्स में क्या होता है, हमें सिम्बॉल्स जो है, जैसे कि अब ये मैप है, ओके। ले लो मैप किधर ज़्यादा ऊपर आ गया, हाँ देखो ओके। हमें सिम्बॉल्स लगते हैं क्योंकि हमें कुछ जगह लेने के लिए। जैसे कि अब इधर दिया गया रेलवे लाइन में, जैसे कि एक रास्ता बना दीजिए, लाइन बना दीजिए। जैसे रोड्स में कुछ लाइंस कर दीजिए, वैसे ही बाउंड्रीज में, इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज में ऐसे कर दीजिए, ऐसे लाइंस कर लिए, डॉट लाइन। और रिवर्स के लिए, वेल के लिए, टैंक के लिए, कैनल ब्रिज के लिए ऐसे कर लीजिए, देखिए, ओके। ऐसे जो है ये ऐसे देख लिए बहुत सारे सिम्बॉल्स है इसमें, जैसे कि चर्च वगैरह, मंदिर के लिए, ओके। ऐसे बना लीजिए, ओके। और इसमें देखिए ऑफिस के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, पीओ, ऐसे बहुत सारे, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं, आप बना लीजिए। और एक छोटा सा मैप के नीचे इधर ऐसे बॉक्स देना और उसमें बोलना क्या कौन सा सिंबल किस में लगता है। सो ये है हमारा सिंबल का टॉपिक। जैसे कि अब देखिए ये रेलवे पटरी है, ये ऐसी जा रही है ऐसे, और ये जो देख सकते हो आप, ये रास्ता जा रहा है ऐसे, रेलवे पटरी जा रही है ऐसे। इधर एक चर्च है, नहीं तो क्या मंदिर है, इधर भी एक चर्च मंदिर है। और इधर जो है, और ये ब्राउन का क्या था, ग्रेवयार्ड, हाँ ग्रेवयार्ड है इधर। और देख सकते हो वाटर लेक है इधर, और इधर रिवर है, इधर क्या है, ये क्या है, ग्रेवयार्ड, ओके, ट्रीज वगैरह, और स्कूल है इधर। बहुत सारे ऐसे हो गया ना, इससे हमारे सिम्बॉल्स लगते हैं मैप में। अब और हमारे कितने टॉपिक्स बाकी देख लेते हैं, एक स्केच बाकी है और एक प्लान बाकी है, उसके बाद अपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो अब हम देखते हैं स्केच जो होता है वो एक ड्राइंग होती है, ओके। ड्राइंग होती है, जो ड्राइंग हमें मैप में लगता है, जिसकी हमने स्केल बनाया, वैसे स्केल का मैप होता है। इसमें इतना कुछ भी नहीं है, ड्राइंग होती है जो सीधा सिंपल जो ड्राइंग होती है वैसी होती है। ड्राइंग में मतलब उसमें कलर नहीं होता है, स्केच होता है, अपने हाथों से बनाया जाता है। उसमें हम अपने हाथों से, जैसे कि छोटा सा रास्ता, अब एक अंकल जी है, एक बच्चा आता है एक गाँव में,
वो रास्ता पूछता है, अंकल जी समझिए मतलब दूध की दुकान कहाँ पे है। तो वो बोलता है सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले ये देख सकते हो ये जो रास्ता इधर होता है वो इधर, ओके, इधर से सीधा जाओ, इधर से लेफ्ट मुड़ो और इधर से सीधा जाके इधर आ जाओ। इधर जो है इधर दूध मिलता है, ओके इधर। सो ऐसा है, उन्होंने क्या बोला, सीधा जाओ, इधर आओ, फिर इधर से ऐसा मैप बनाया। ये क्या है, अंदाज है ना कि परफेक्ट बोला, इतने किलोमीटर और इतने मीटर जाओ और फिर इतना मुड़ो और इतने ये करो, परफेक्ट नहीं है भाई, ये अंदाज बोल रही है। जैसे कि इधर सीधा आओ, रेलवे की पटरी दिखी, उसके आगे आओ, ओके, पहला जो टर्न होगा उधर जो आम का पेड़ होगा उसको उसके तरफ मुड़ो और नीचे जाने का जो रास्ता है उधर जाओ और इधर दूध मिलता है, ऐसा बोला उन्होंने। ना कि इधर 1 किलोमीटर 500 मीटर, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर जाओ, इधर से मतलब 500 मीटर जाओ और इधर से 500 मीटर आओ, ओके, ऐसे नहीं बोला उसने। उन्होंने बोला अंदाज से बोला, इससे बोलते हैं स्केच। और प्लान जो होता है स्मॉल एरिया में, जो लार्ज स्केल जो स्मॉल एरिया होता है वो ड्राइंग करना होता है। इसके प्लान हमें एक घर बनाना है, सो उसका प्लान उसमें लार्ज स्केल लगती है और स्मॉल एरिया होता है उसे बोलते हैं प्लान, ओके। सो गाइस देख सकते हो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये चैप्टर आना चाहिए, ओके। और साथ के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी आना चाहिए, नहीं तो आप स्कूल में हंसोगे उन पर, ओके। तो चलिए लेट्स बाय, हमारा चैप्टर नंबर 4 मैप कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय।